5-5 10-10 दिन का खाना जो है वो स्टॉक आपको फ्रिज के अंदर से मिल जाएगा। आप इन होटल्स के पास जाएं, आपको 20 दिन पुराना भी मिल जाएगा। आप पूछ लें यार मुझे 3 महीने पुराना कोई खाना शाना है तो दे दें, तो कि भाजी हमारे पास है। आपको तो वो साल पुराना भी दे सकते हैं। आप पूछे भाई आप ये सारी चीज़ें बेच रहे हो, तो वो कहेगा पाजी फूड इंस्पेक्टर साडा अपना है। अब ये जो मंथलियाँ लगी हुई हैं ना, ये बिज़नेस इतना कह लें कि प्रॉब्लमेटिक हो चुका है और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि मैं समझता हूँ कि इसको तो शायद अब तबाही के दहाने के ऊपर जो है वो आप कह लें कि आवाम को ये ले आया है ये बिज़नेस। अब इसके अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुदा के लिए अपने डब्बों से बाहर निकलें और ईमानदारी के साथ जाके इनको देखें ये क्या कर रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और इन्होंने क्या करना था। अब दूसरी बात आ गई हमारा ये पूछे ना कि भाई कि इसके पीछे कौन है। भाई इसके पीछे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर को आप जाके रिपोर्ट चेक करवाएं, वो कहेगा नहीं ये नहीं मेरे काम की। भाई आपके काम की कौन सी है? वो जो मैं लिख के दूंगा ना जिससे, और वो इधर से उससे वो आएगी ना, तो फिर वो मेरे काम की है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने ऊपर रेफरेंस लिखा हुआ है और रेफरेंस जो है वो उसको वो पेमेंट कर रहा है। आपको बताऊं 70% तक डॉक्टर्स को लेबॉर्ट्रीज वो दे रही हैं, रिफंड दे रही हैं रेफरेंस का। एक मज़े की मैं बात बताता हूँ, आज भी मैं जो है वो परेशान होता हूँ ये बात जान के कि आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है कि मुझे हल्की सी ना खांसी लगी ऐसे 2-3 बार, तो मैंने एक दो कोशिश की कि वो ठीक हो जाती, लेकिन वो 4 या 5 दिन चल गई। तो मुझे जो है वो यहाँ पे साहबज़ादा क्या है मसूद है या पता नहीं क्या नाम, अब तो भूल गया है, इसका क्लिनिक जो है वो सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने होता था। तो वो बड़े, मुझे किसी ने कहा ये चेस्ट का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो डॉक्टर है, तो आप इसके पास जाएं। मैं उसके पास गया और यकीन जाने उसने मुझे जो है ना वो CT स्कैन उसने मेरा जो है वो मुझे लिख के दे दिया। अब मैं इस्लामी कॉलेज के बिल्कुल सामने एक उसका था कहीं रेफरेंस, उसके पास उसने भेजा, तो वो जो लड़का कर रहा था ना उसने मुझे कहा कि सर जी क्या हो गया आपको, आप तो बहुत यंग बंदे हैं, यानी वो रिलक्टेंट था मेरी वो CT स्कैन करने का। तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है, वो कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा मसला है तो आप चेक करवा लें। उस वक़्त यानी काफ़ी साल पहले, आई थिंक ये 2016 की बात है, ऐसे 10 साल पहले, उसकी जो फ़ीस मैंने पे की थी वो 15,500 रुपये पे की थी। और जो 15,500 रुपये मैंने पे किए तो वो परेशान भी था, बहरहाल उसने वो की निकाल के दे दिया। अब ना अगले दिन जब जो है वो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब को मैंने वो दिखाई, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ से पकड़ी और पहली बात है कि उसने देखी नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो आपने मुझे CT स्कैन, वो कहता है वो मुझे पता है वो मुझे पता। मैंने कहा आप देख तो लें कम अज़ कम। तो उस मैं क्या कहूँ अब उसके बारे में कि उसने ऐसे भी नहीं किया, तो रख के ना तो उसने रख दिया, तो कहता है ये ले। अब मुझे पता चला कि इतने बदबख्त इंसान हो तुम कि मेरे आपने इतने पैसे लगवाए और आपको पता था कि इसके अंदर कुछ नहीं है। बाद में मैंने पता करवाया तो वो उसकी थी, वो CT स्कैन का सेटअप ही उसका था, लेकिन वो किसी और के नाम के ऊपर था और उसके वो सारे पैसे उसको जा रहे हैं। ऐसे बदबख्त लोगों का क्या बनेगा? पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा घिनौना ये काम है कि डॉक्टर का काम सीधा साधा ये था कि तुम्हें एक फ़ीस दी है 2,000-5,000 रुपये तुम ले रहे हो, एक बंदे को आप 30 सेकंड के अंदर चेक कर रहे हो। ये है डॉक्टर की वो बस मैंने चेक कर लिया है, ये लें जी आप ये जहर ले लें और ये खा लें, ये साल्ट ले लें और ये और वो जाए। भाई तुमने जो 2-3 हज़ार रुपये ले लिए हैं वो ठीक है, तुम्हारा इससे पेट नहीं भरा, अब तुम इसको काट देना चाहते हो इस बंदे को। वो फिर वो मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट नहीं बनते वो बनाएगा, फिर वो लिखेगा और फिर वो कंपनी से कमीशन लेगा, वो जिस मेडिकल स्टोर से, यहाँ तक भी है भाई गैर ज़रूरी मेडिसिन तो हैं ही, आप इनकी लिखी हुई मेडिसिन शहर के किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकते, नहीं मिलती नहीं है, वो वहाँ से मिलेगी जहाँ पे उसका कमीशन लगा हुआ है। अब इस शोबे का जो है वो ये कह लें कि लेवल ये बन गया हुआ है कि आज ये यूरोप के 20 दिन फ़लाँ जगह पे हैं, आप ये ऑस्ट्रेलिया में फ़लाँ जगह पे एंजॉय कर रहे हैं, ये उम्रे कर रहे हैं, ये हज कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर इनके बच्चों की एजुकेशन, इनके बच्चों की तमाम फाइनेंसिंग जो है वो कौन कर रही है? ये कंपनीज कर रही हैं। तो मैं ये बताता हूँ, आपने मुझे कानूनी हल बताया है, इसका कानूनी हल कोई भी नहीं है, क्योंकि इनको किसी ने ना पकड़ना है, ये बदमाश और गैंग है, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा रहमान,
आपकी मेहरबानी है, आपके घर वालों की मेहरबानी है, सोसाइटी के अंदर हर बंदे की मेहरबानी है कि खुदा के बंदे आप सुन्नत नबवी के मुताबिक ना खाना खाया करें। आपको जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने बजे उठा करो, आप उतने बजे उठा करो, उतने बजे आप सोया करो। कम खाने के लिए, कम सोने के लिए, कम बोलने के लिए जो आपने फरमाया है ना, आप उसके मुताबिक काम करें, आप सेहतमंद रहें। रहमान भाई, आप एक दफ़ा बीमार हो गए ना तो आपका बदन भी जाना है, आपका घर भी जाना है, आपके बच्चे भी जाने हैं। मैं कहता हूँ कि खुदा के बंदो, अल्लाह के वास्ते कहीं बीमार ना होना। ठीक है। आप बीमार हो गए, सारा कुछ लुट जाना है, क्योंकि आप ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ पे आपकी बीमारी का हल कोई नहीं है। आपकी फ्रांसिंग भी ख़त्म हो जाएगी और आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, इस फार्मूले के ऊपर काम करें। जी बिल्कुल जी, सजाद हुसैन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो डॉक्टर हजरात हैं ये किस तरह लोगों से जो है ना वो पैसे बटोरते हैं और जो टेस्ट उनके रिलेटेड बीमारी के होते नहीं हैं और वो टेस्ट लिख कर ये हज़ारों रुपये बल्कि मैं कहूँगा लाखों रुपये लोगों से लेते हैं और एंड ऑफ द डे उनको मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर देते हैं। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो इस तरफ नज़रसानी करे ताकि ये जो गरीब लोग हैं उनको सेहत की सहूलियात आसानी से मैसर आ सकें।